जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम 25 ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सेट्स और रिलेशंस टॉपिक पूरी तरह से रिवाइज करवा देगा। ठीक है। सेट्स रिलेशंस हालांकि बड़ा इजी टॉपिक है कंसीडरिंग एनडीए एग्जाम, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। दो सेट्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक में m है एक में n है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। द वैल्यूज ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है, कोई भी अगर एक सेट a है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मान लीजिए वो है, या उसको कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, वो मान लीजिए अगर स्मॉल ए है, ठीक है, इस केस में मैं स्मॉल ए बोल रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर ए विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी क्रिएटेड, नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आप बन सकता है। तो एक में बोला गया है अगर m है, दूसरे में बोला गया है n है, और आपको बोला 56 ज्यादा है पहले सेट में दूसरे सेट के मुताबिक, तो 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 56। इस तरीके से बन जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर फर्स्ट सेट जहां m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 2 की पावर m, और n अगर है तो 2 की पावर n। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब m और n की वैल्यूज आपको पूछी है क्वेश्चन में, आप ऑप्शन में से वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो गया। 7 और 6 पुट किया तो 128 minus 64, so that is not 56, that is 64. 2 की पावर 5 minus 2 की पावर 1, so that is 32 minus 1, 32 minus 2, that gives you 30. No, 6 and 3, 2 की पावर 6, 64 minus 2 cube, that is 64 minus 8 is 56. So answer is option number C. D फिर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि C सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना था एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश होल डैश इंटरसेक्शन, ये किसके बराबर होगा? तो आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और मैनुअली सॉल्व भी कर सकते हो। मैं प्रिफर करता हूं वेन डायग्राम, क्योंकि उससे फिर मेंटली ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और फिर आंसर भी सिंपल तरीके से आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले इस पार्ट को बना रहा हूं, नॉट द लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी को बना रहा हूं मैं। तो ये हो गया इस तरीके से, तो कलर अलग अलग पुट कर देते हैं। ये रहा मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छा, दूसरा फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल डैश। अच्छा, ठीक है, इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या होगा? बी डैश मतलब बी के बाहर वाला इलाका, मतलब ये सारा, और सी डैश मतलब सी छोड़ के सारा। ठीक है, सी छोड़ के सारा, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी एक ओनली ए और नॉट ए नॉट बी और नॉट सी। ये वाला पार्ट मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये बन जाएगा आपका बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा ये वाला एरिया। मतलब बी और सी साथ में क्या नहीं है, तो ये सारा साथ में वो क्या छोड़ रहे हैं, तो ये रहा बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये जो डार्क ब्लू से बना रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट आ गया, तो इसमें कुछ भी बी और सी का नहीं है। सो दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, ये हो गया इसका होल डैश। डैश मीन्स इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट, तो इसको छोड़ अगर हम दें
तो ये हो जाएगा, अच्छा एक, ओके ठीक है। तो इसको अगर इसके रहित जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट। ए बी सी, इसको अगर छोड़ा हमने तो ये दिखाएगा आ, ये वाला पार्ट, मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है, इसको छोड़ना है और बाकी सारा तो ये हो जाएगा ये। अच्छा ये कलर थोड़ा सेम हो गया, दूसरा ले लेते हैं। ओके ये सारा पार्ट, तो दिस इज शोइंग मी बी डैश होल डैश, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसके बाद इसका सी डैश के साथ इंटरसेक्शन, सी डैश मतलब सी को छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट है, सो दैट विल बी सी को छोड़ के अगर बाकी सारा पार्ट को मार्क करना है, सो दैट विल बी दिस पार्ट। इंटरसेक्शन सी डैश, ओके सी को छोड़ के, तो हाँ, तो अंदर जो सी वाला पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा बी का इतना सा पार्ट आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा जो भी सी में नहीं है, ठीक है, और ये सारा, ये सारा आ जाएगा, ठीक है, हो गया ये। अच्छा इसका ये पूरा हो गया सॉल्व, ये पूरा रेड में जो मैंने मार्क किया है वो यही है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो सर्कल के अंदर रेड किया है मैंने, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट, ग्रीन से मार्क कर रहा हूं इसको, सिर्फ ये वाला पार्ट, यही इंटरसेक्शन होगा इसका, बाकी तो सब बाहर है। अच्छा तो ये इनमें से कौन सा हो सकता है, ए इंटरसेक्शन सी हो सकता है क्या, वो तो ये है ना, वो तो बी पार्ट की बात कर रहा हूं, वो तो ये है। अच्छा ए एक बार देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी डैश, तो बी और सी का इंटरसेक्शन, लेकिन सी डैश के साथ इंटरसेक्शन, बी और सी डैश का इंटरसेक्शन, तो सी डैश मतलब हो गया सी छोड़कर, और बी के साथ उसका इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो वो उसमें करेक्ट बैठ गया, तो उस तरीके से फिर सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन, 840 पर्सन 450 पर्सन रीड हिंदी, अच्छा गिव मी अ मिनट, ओके ठीक, 840 पर्सन 450 रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। 840 है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 450 रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ। देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर, जो कुछ भी नहीं पढ़ते हो, यानी कि अगर वेन डायग्राम बनाया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली जो आपका टोटल है वो 840 है, इसमें से हो सकता है कि अगर टोटल या 840 पर्सन इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द टाउन,
सो ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई कुछ भी ना पढ़ता हो, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी ना पढ़ता हो, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज पढ़ता हो, ठीक है। तो हिंदी वाले को मैं ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, इंग्लिश वाले को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश। मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि जो कुछ भी नहीं पढ़ता हूं, मतलब ये वाला एरिया बेसिकली मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वेन डायग्राम में ये ऐसा होगा। अच्छा, वैसे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं हिंदी या इंग्लिश एटलीस्ट वन, या तो कोई एक या दोनों, कितने नंबर ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं वो मैं निकाल देता हूं। दैट इज बेसिकली मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, और ये क्या होता है बाय द फॉर्मूला एन एच, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हो जाएगा हिंदी कितने हैं 450, 300 रीड इंग्लिश और 200 रीड बोथ, तो ये हो गया 750 माइनस 300, so दिस गिव्स मी 450। तो ये वो है जो कोई एक न्यूज़पेपर मतलब कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश या दोनों। तो मैं चाहता हूं कि वो निकले जो इनमें से मतलब जो कुछ भी ना पढ़ते हो। सो दैट विल बी कि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन माइनस इन इन द यूनिवर्सल सेट माइनस एच यूनियन ई कर दूं, तो मुझे नाइदर वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जो निकाला दैट इज बेसिकली दिस वन, मैंने ये पार्ट निकाला अभी एच यूनियन ई, ठीक है। तो बाहर का निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस कर दिया मैंने, तो दिस गिव्स मी 840 माइनस 450, सो दिस इज 0 9 और दिस इज 7 माइनस 4, ओके 40 450 300 एंड 200 read both, okay, ओके। अच्छा, एक चीज यहां पर कहीं मिस्टेक हुआ है, ये देखिए 750 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 200, तो ये हो गया 550, सॉरी, सो दिस विल बी हेयर 550 एंड सो हेयर इट विल बी 290। तो आंसर आपका हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहां क्या था, आपने पहले यूनियन निकाल लिया और उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो आपको जो कुछ भी नहीं हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रीड नहीं करते हैं उनका नंबर ऑफ पर्सन मिल गया, तो दैट गिव यू 290, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट एस एक सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100 एंड पी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो लेस देन 20 प्राइम नंबर। अच्छा, हमको इनके नंबर्स को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करना है। तो 3 के केस में 3 से लेकर 100 मतलब 3 6 9 ऐसे करते 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 99, तो 30 तक 10, फिर अगले 60 तक फिर 10, फिर 90 तक फिर 10, तो ये हो गया 30 प्लस 93 96 और 99, तो ये हो गया टोटल एन ऑफ एस मेरे पास आ गया 33। ये आप एपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, उससे भी 33 मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये तो हो गया एस के बारे में। फिर पी के बारे में कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 and 2 3 5 7 11 13 17, so this gives you 1 2 3 4 5 6 17 and 19, so n of p is equal to 8, so आप इनको ऐड कर दीजिए, so this gives you 41, so answer is option number B, that is 41। तो इस तरीके से सॉल्व करना था आपको, आपने नंबर सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, फिर नंबर काउंट कर लिए और ऐड कर दिया लास्ट में, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे अगर a है 1 3 5 7 9 11
13, 15, 17 और बी है 2, 4 से लेकर 18। ठीक है, यानी कि वो इवन नंबर्स का है, ये ऑड है टिल 1 to 17 और ये 2 to 18। और n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, पहले ए यूनियन बताइए क्या होगा। ए यूनियन बी मतलब 1, 2 से लेकर 18 तक सारे नंबर्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 1 से लेकर सारे 18 तक आ गए। अच्छा, ये हो गया ए यूनियन बी। इसका इंटरसेक्शन है बी डैश के साथ। बी डैश मतलब क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ये चलेगा टिल बी डैश निकालने की कोशिश कर रहे, 17, 19 इस तरीके से पूरा। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ये पूरा सेट 13, 15, 17, 9, 11, 13, 15, 17। मैं इसको लिख ही देता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा 11, 13, 15 और 17। ठीक है, ये तो हो ही गया 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17। फिर अगला 19 आएगा और सारे उसके बाद 19 के बाद लेकिन सारे क्या आएंगे, सब आपका एक एक डिफरेंस पे नेचुरल नंबर आएगा, यानी कि 19, 20, 21 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया बी डैश कि 2, 4, 18 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या इसको बोल दीजिए आप u माइनस बी, और u यहां पर क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, n माइनस बी। तो नेचुरल नंबर सारों में से b में जो है उनको हटा दो, 2, 4, 18 तक हटा दो, बाकी सारे। अच्छा, तो इसका a यूनियन b और b डैश का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो कॉमन इन दोनों में क्या है देखते हैं, कॉमन इनमें क्या होगा। तो कॉमन इसमें जो आ रहा है दैट इज बेसिकली 1 से लेकर, यहां तो कॉमन टिल 18 था, तो सारे ऑड नंबर्स टिल 17, टिल 17, यानी कि आपका जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश है दैट इज इक्वल टू ए ओनली। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ए डैश यूनियन ए करना है। तो दिस गिव्स मी व्हाट, द यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्या किया था इसमें, आपने एक एक चीज को लिस्ट किया, कॉमन यूनियन इस तरीके से निकाला, और फिर फाइनली आपको पता चला कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश ए के ही बराबर है, और किसी का किसी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई एक सेट ए है उसका अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट देता है, और इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 4 एंड दैट ऑफ सेट बी इज 3, देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। तो वेन डायग्राम में ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस पोर्शन को, ये ए ये बी। तो ए में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, इसमें 3 है, और इसमें ओ नो सॉरी, इसमें है 4 और इसमें है 3। हमें नहीं पता कि कॉमन कितना है। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी पता होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन वो नहीं पता। अच्छा, हमें ए और बी के एलिमेंट्स भी नहीं पता क्या क्या है, ताकि हम फिर अल्टीमेटली ए इंटरसेक्शन बी निकाल सके। तो विदाउट कैलकुलेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी नहीं निकाल पाएंगे। सो इसी वजह से आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते। सो अल्टीमेटली दिस आंसर वुड बी कैनॉट बी डिटरमाइन एज द सेट्स ए एंड बी आर नॉट गिवन। ठीक है, ओके। तो कारण क्या था, आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता या उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड अनदर सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वुड बी। देखिए, एक में 3 है, जैसे मान लीजिए ए में मैं बोल रहा हूं ए बी सी है, और बी में है 1, 2, 3, 4, ऐसे मान लीजिए बस। ठीक है, ए यूनियन बी मैं मान के चल रहा हूं कि सब अलग अलग है, तो इसका मतलब इसमें कितना हो गया,
ओ सॉरी 6 है ना, सॉरी नॉट 4, 6 और यहाँ 3 है, सो ए बी सी। अच्छा, तो ए यूनियन बी में सारे आ सकते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 9। अच्छा, अगर इनमें एक कॉमन है तो फिर एक कम हो जाएगा, दैट इज 8। दो अगर कॉमन है, दैट इज पहले केस में मान लीजिए 1 ए मैंने यहां लिख दिया, तो उस केस में 9 हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि एक और अगर कॉमन हो गया, तो फिर यहां मैंने बी लिख दिया, तो उस केस में फिर 8 हो जाएंगे। उस केस में फिर 7 हो जाएंगे, काउंट करके देख लीजिए, तो फिर उसमें क्या आएगा, 1 AB 4 5 6, 1 AB C 4 5 6, तो 7 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर तीनों ही कॉमन है, ए बी सी जो है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है वो ए के ही बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको ए ही दे रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 ABC 5 6, ठीक है, 1 ABC 5 6 आपका जो इंटरसेक्शन है वो एबीसी हो गया, और यूनियन जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में फिर बी में कितने एलिमेंट्स, 6, तो 6। मैक्सिमम 3 ही कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि द सेट दैट इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतना ही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो यहां सेट ए में लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज 3 कंपेयर टू बी, तो उतने ही कॉमन हो सकते हैं। अगर उतने कॉमन है तो दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी। तो इसका मतलब 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 6 और 7 और 8 और 9। ठीक है, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 ऑन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। आपको पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो पहले देखिए इस सेट को 1 1 2 2 3 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि अगर ए कोमा बी है सेट में, तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। हालांकि इसमें एग्जैक्टली ए कोमा बी जैसा डिस्टिंक्ट नहीं है, आप ऐसा बोल दीजिए कि 2 2 है तो अगेन फिर 2 2 भी है रिवर्स में भी, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, फिर 1 1 3 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, ए कोमा बी यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा सी, और कैसे दोनों ऑर्डर्ड पेयर, कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो बाकी जो बचे वो भी होना चाहिए, ए कोमा सी भी होना चाहिए। लेकिन हालांकि इस केस में ए कोमा बी अगर मैं मान भी रहा हूं, तो देर इज नो बी कोमा सी इन देयर, तो ऐसे में बाय कन्वेंशन हम मान के चलते हैं कि ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। आगे आगे एक क्वेश्चन में हम देखेंगे भी इसको। तो इसका आंसर होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो अल्टीमेटली इस आंसर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ओके। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का होगा अपने आप के साथ, दैट विल बी ए क्रॉस ए, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n इंटू एन। यहां मैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देता हूं ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए वुड बी n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर। अच्छा, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, बाय डेफिनेशन इट इज अ सबसेट। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स एग्जैक्टली पूछा गया आपसे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे आता है, अगर सेट के अंदर मान लीजिए m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर m नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, ये आगे एक क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहां इस केस में हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ सबसेट्स ही मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस, या दैट विल बी कॉल्ड एज नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि बेसिकली रिलेशन क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, एक्स कोमा वाई आपका ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। आपसे पूछा है ये एक रिलेशन है इंटीजर्स में, तो इसका मतलब हाँ, तो डोमेन पूछा है। तो देखिए
आप 0 और 1 स्क्वायर करिए तो भी वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, 1,0 करिए तो भी वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। डोमेन अगर पूछा गया है, मतलब स्पेसिफिक यूनिक फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे -2 या 2,0, 0, और इसी तरह से फिर 0,-2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2,0 और 0,2 ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे, मैं बस उल्टा करके बता रहा हूं। इसी तरीके से 1,0, तो इस तरीके से। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जिनके सम का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो, तो इस केस में फिर वो -2 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स पूछा है, दैट इज द डोमेन। तो इसका आंसर हो गया -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे इसका स्क्वायर 4 हो रहा है तो दूसरी तरफ मैं 0 रख सकता हूं, उसी तरह से 2 का स्क्वायर अगर 4 हो रहा है तो मैं दूसरी तरफ 0 रख सकता हूं, तो वो इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से -1 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं बैलेंस आउट कर सकता हूं यूजिंग अलग अलग एलिमेंट्स। तो फिर इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेट्स हैं a इक्वल टू एक्स, वाई, ठीक है, y इक्वल टू 1/x और b दिया हुआ है xy सच दैट y इक्वल टू -x। आपसे पूछा है इसमें से a इंटरसेक्शन b या a यूनियन b किस पे वर्क करेगा। अच्छा, तो y इक्वल टू 1/x मतलब ये कुछ ऐसा होगा, जैसे अगर मैं नॉर्मल नंबर्स के लिए देखूं, इंटीजर्स के लिए अगर देखूं, तो a में किस किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, हाँ, किस किस तरीके के एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स तो ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्म में होंगे, x, y फॉर्म में होंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा 1,1, 2,हाफ, 3,1/3, इस तरीके से होगा। ठीक है, बी में किस तरीके से होगा, 1,-1, 2,-2, 3,-3, है ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया। आप देखिए कॉमन ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या। देखिए कॉमन ऑर्डर्ड पेयर, हालांकि नेगेटिव में भी जो y वाला पार्ट है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली कॉरस्पॉन्डिंगली x सेम नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए यहां पर 1 है, लेकिन यहां 1 के अगेंस्ट -1 है y की जगह। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों के y को अगर आप इक्वेट करें, क्योंकि वो जहां इक्वल होगा तभी आपको कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, तो ये हो जाएगा -x² इक्वल टू 1 या x² इक्वल टू -1। अब ये जो है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, तो इसीलिए इसमें कोई कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे, और a इंटरसेक्शन b विल गिव मी 5। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, a इंटरसेक्शन b विल गिव मी 5। ठीक, अगला, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in the Euclidean plane and let any relation R on T be defined as ARB if A is congruent to B. For all A, B belongs to T, then R is. तो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस, एक ट्राइंगल दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। दो अगर पेयर में कॉन्ग्रुएंट है तो वो बाकी दो बच्चे उनके साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अच्छा, आगे, कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हैं एक सेट ए 1 2 3 में, कितने बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, दैट इज, अगर मैं एक रिलेशन लिखूं R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, तो ये अपने आप में इक्विवेलेंस है, ये हमने एक क्वेश्चन में अभी देखा था, ये हो गया। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है, यानी कि सारे रिलेशन जो इससे
सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो 1 2 3 से पॉसिबल है बनाना, उनको इसमें एज एन एलिमेंट डाल दीजिए। तो 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही, ये तो कॉमन ही है। ये तो अब हर रिलेशन जो भी अभी मैं बनाऊंगा बाकी उन सब में आएगा अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1,2, तो 1,2 डालते ही मुझे 2,1 डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1,3 अगर है तो 3,1 होगा। इसी तरीके से 2,3 अगर मैंने डाला तो 3,2 भी होगा। यस, तो 9 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये रहे 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि यहां 3 है तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस ए में। वही ए क्रॉस ए रहा आपका R2, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो 2 रिलेशन तो पॉसिबल है। आपको मैक्सिमम पूछा है, लेकिन किसी भी सेट के लिए 2 रिलेशंस हमेशा होते हैं, 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस हमेशा होते हैं, ठीक है। R3 देखते हैं, इसके बाद R4, देन R5, ठीक है। ओ नो नो, नॉट R4 R5, पहले R3 के लिए देखते हैं पॉसिबल है क्या। तो अगर आपको इक्विवेलेंस बनाना है, इसका मतलब तीनों केस में होना चाहिए। 1 1 मैंने डाल दिया, 2 2 डाल दिया और 3 3 डाल दिया, और एक में कोई ले लेता हूं, दैट इज 1,2, 2,3 और 1,3। तो सिमेट्रिक के लिए यहां पर 2,1, 3,2 और 3,1 नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों को एक बार के लिए हटा दीजिए। आप क्या करिए, सिर्फ 2,2 डाल दीजिए, 2,1 डाल दीजिए। तो ये सिमेट्रिक हुआ। और ट्रांजिटिव कैसे हुआ, 1 2 2 1, तो 1 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद 1 1 2 2 3 3 ये तो रहेंगे ही। और क्या डाल सकते हैं, 1 2 2 1 एंड, तो 1 3 3 1 डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरह से एक और पेयर हम बना सकते हैं, यही 1 1 2 2 3 3 तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में 2,3 और 3,2 बन गए। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, क्योंकि जो मैंने थर्ड जब ट्राई किया तो वापस से यूनिवर्सल बन रहा था, ठीक है। तो दूसरे में बनाया तो टोटल आपने बनाए 5, पांचों के पांचों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप यहाँ ऑप्शन कैसे भी देख सकते थे कि चौथा जैसे ही बन गया, चौथा बन गया, 4 फिक्स हो गए, इसका मतलब फिर आंसर 5 ही, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला जो मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन ऑप्शन देख के आप सीधा इस तरीके से टिक मार देना, ठीक है। A relation is defined R in R as A R B if A greater than equal to B, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए R का वही रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक पूछा है। सो A विल ऑलवेज बी इक्वल टू A, तो इसका मतलब A कॉमा A एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, A ग्रेटर देन अगर इक्वल टू B है तो A कॉमा B एग्जिस्ट करेगा। दिस डजंट मीन दैट B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो इसका मतलब B कॉमा A विल नॉट बिलोंग टू R, दैट मीन्स सिमेट्रिक ये नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू B है और B ग्रेटर देन इक्वल टू C है, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि A विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो A कॉमा C भी एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आगे चले, इफ अ रिलेशन R on the set 1 2 3 is defined by R equal to 1,2, then R is, क्या R रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या क्या होगा इसमें से। बी डिफाइंड बाय R equal to 1, then R is, तो सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, तो 1 1 2 2 3 3 होता तो ही रिफ्लेक्सिव बोलते, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। ट्रांजिटिव के बारे में ऐसा है कि A कॉमा B और B कॉमा C जब होता है तब हम देखते हैं कि A कॉमा C अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है।
लेकिन यहां पर हमारे पास एक ही ऑर्डर पेयर है a, b, तो बाय कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि क्योंकि b, c वाला कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है मान लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, और यही पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा अभी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, फिर अगेन एक सेट देखिए, वही 1 2 3 और एक रिलेशन दिया 1 1 2 2 3 3, और इसमें भी पूछा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के बारे में। तो ये तीन है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव का चेक करिए, 1,2 2,3 एंड 1,3 है। अच्छा, इसके अलावा भी किसी तरीके से नहीं नहीं, और कोई तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे तो ही हम बात कर सकते हैं फिर ट्रांजिटिव की, या कोई अकेला अगर कोई एलिमेंट हो अलग, अकेला अलग कोई ऑर्डर्ड पेयर होता तब हम उसके बारे में सोच सकते थे। तो आर विल बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। लेट एन ए इक्वल टू m and b equal to n, then the total number of non-empty relations, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था, दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 की पावर कि a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट इज m इंटू n, और इसमें एक एम्प्टी सेट भी होगा, तो उसका नंबर कितना है, एक, वो एक ही होगा, तो एक माइनस कर दिया, सो ये नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस बने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इफ a क्रॉस b is equal to ax ay bx by, then a and b are, तो a होगा सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट इज द डोमेन, और b होगा सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, दैट इज रेंज। अच्छा, तो a बेसिकली हो जाएगा a, b, और b होगा x, y, ठीक है। हालांकि रिपीट हो रहे हैं, तो ये आ रहा है क्या कहीं पे ax, नहीं ये नहीं है, ay ये भी नहीं है, ab है लेकिन यहाँ ay हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। If x equal to 8 to the power n minus 7n minus 1 such that n belongs to n and y equal to 49n minus 49, और n जो है स्मॉल n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में फिर किस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो x के लिए देख लीजिए क्या क्या होगा इसमें। सो 8 माइनस 7 माइनस 1, तो 8 माइनस 8 दैट इज 0। अगला हो जाएगा 64 माइनस 7 माइनस 1, that is 8 square, 64, or 64 minus 14, that is 50, 50 minus 1 that is 49। फिर अगला आप देखें अगर, तो 8 क्यूब 512 माइनस 21, यस 512 माइनस 21 माइनस 1, तो 512 माइनस 22, सो ये हो जाएगा is 8 cube 512? Absolutely. Then 512 minus 22. So 12 and then again 10. So that is equal to 490. तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ओके, y देखिए, पहला तो 0 आ जाएगा जब आप 1 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 49 आएगा, 3 डालेंगे तो 49 इंटू 2, एक मिनट, 8 क्यूब माइनस 21 minus 1, so 8 cube, 512, yes correct, then 49n minus 49, 2 you had put, so 1, then when you put 3, so 3 minus 49 into 3 minus 49, 49 into 2, so that is probably not equal to 112, yes, maybe this I need to correct, okay, ठीक है। तो 0 सही है, 49 सही है। इसके बाद जो आगे आ रहे हैं
8 to the power 3 minus 7 into 3 minus 1. 22 8 to the power 3, but here it's not coming from, हाँ exactly similar now, लेकिन आगे जाके कहीं सेम हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां भी 049 आ रहा है, and this can also be written as, so the answer is x equal to y. y is a subset of x, हाँ ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी would be correct, that is x equal to y. ठीक है, क्या हो रहा है, 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, उस तरीके से सॉल्व किया आपने, तो ये अल्टीमेटली सेम वैल्यूज दे रहा है। अच्छा, हो सकता है पहले कुछ इसमें एक वैल्यू आ जाए, उसमें दूसरी वैल्यू आए, लेकिन इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, T इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल एंड C इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। इफ द ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, and are contained in a square, then इसमें से पूछा गया है, तो ये है T, दिस इज C एंड दिस इज S, तो मेरा यूनियन यहां पर S है, सॉरी यूनिवर्सल सेट मेरा यहां पर S है। ठीक, तो तीनों का इंटरसेक्शन नहीं, ये फाई नहीं होगा बिकॉज इट हैज सम पॉइंट्स हियर। ठीक है, अच्छा, तीनों का यूनियन क्या C होगा? नहीं, तीनों का यूनियन S होगा, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए, F1 be the set of parallelograms, F2 the set of rectangles, F3 the set of rhombuses, F4 the set of squares and F5 the set of trapeziums. Then F1 में भी पैरेललोग्राम का सेट क्या क्या हो सकता है? तो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल भी होता है, रॉम्बस भी होता है और स्क्वायर भी होता है। सो F2, F3, F4 ये तो होंगे ही। ट्रेपेजियम आपका पैरेललोग्राम में नहीं आता, दैट यूनियन F1, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स में ये सब आ जाएंगे, उनका यूनियन ये दे देगा, वही F1 के बराबर होगा। ठीक है, तो खुद F1 भी उसमें आप यूनियन ले सकते हैं उसका उसमें। ठीक है, so if x and y are two sets and x dash denotes the complement of x, then x intersection x union y dash is equal to, तो आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम बना के करें, तो x यूनियन y आप विजुअलाइज अगर करें तो दो सर्कल्स हैं, उसका यूनियन, उसके बाहर का एरिया दैट इज द कॉम्प्लीमेंट, उसका x के साथ इंटरसेक्शन, तो x के साथ इंटरसेक्शन कोई कॉमन एरिया नहीं दे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, A and B are two sets, then A intersection A union B equals to, तो A union B आपका दे दिया, उसमें A का इंटरसेक्शन, so that will give you A, that will give you A, है ना। So in a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, 10% families buy newspaper C, 5% families buy A and B, 3% इस तरीके से दिया हुआ है। 10,000 टोटल दिया हुआ है, तो मैं ABC तीनों को लिस्ट डाउन कर देता हूं। A हो जाएगा मेरे पास 40% ऑफ 10,000, दैट इज के लिए 1000, so this gives you 4,000. Then B would be 2,000, C would be 1,000, C would be 1,000, yes, C would be 1,000. अच्छा, then 10% by newspaper C, 5% by A and B, तो A intersection B लिख देता हूं, that is 5% मतलब 500. B and C is also given, that is 300, और A and C is also given, that is 400. अच्छा, 2% families buy all the 3 newspapers, तीनों हो जाएगा 200, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, कि सिर्फ ए बाय करने वाले आप निकालिए, तो हालांकि सी से इससे कोई, अच्छा अगले साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां 3 पैरामीटर है वहां पर इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, एग्जाम में भी आए हैं। न्यूज़पेपर ए ओनली कितने बाय करेंगे? ठीक है, तो आपको ए टोटल दिया हुआ है 4,000, है ना, हाँ 4,000 ये दिया हुआ है ए टोटल। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है?
बी इंटरसेक्शन ए भी इंक्लूडेड है, तीनों वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, तीनों वाला कितना है? 200। तो ये जो 200 है ये ए इंटरसेक्शन बी में से हटके सिर्फ अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए कि ओनली ए एंड बी एंड नॉट विथ सी, तो उसमें से 500 में से मुझे 200 को हटाना पड़ेगा, दैट विल गिव मी 300। और ये वाला पार्ट जहां ए और सी और बी के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ना हो, तो मुझे तीनों का जो कॉमन है उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन सी था 400, तो 400 में से 200 माइनस होगा, दिस विल गिव मी अगेन 200। तो यहां इस केस में क्या हो गया, मेरे पास टोटल 4000 था, सिर्फ ए अगर मुझे निकालना है तो 4000 में से मैं 300, 200 और 200 इनको ऐड करके हटा दूंगा। तो 400 और 300 ये 700 हो गया। सो 4000 माइनस 700, दिस गिव्स मी 3300। तो इसका आंसर क्या हुआ? 3300। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। तो चलिए, थैंक यू सो मच being till the end. There was one question that I probably had some doubts. For sure, if I bring another series और कुछ questions, जैसे मान लीजिए sets, relations and functions is the same family of topic, अगर वो मैं लेकर आता हूं तो उसमें जरूर उस क्वेश्चन को पुट इन करेंगे एंड आई विल डिस्कस इट आउट देयर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए वीडियोस का देखते रहिए, रिवाइज इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।